नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने पानीपत, हिसार और फरीदाबाद का दौरा किया। सबसे पहले सीएम पानीपत रिफाइनरी पहुंचे, जहां पर सीएम ने कोविड मरीजों के लिए 500 बेड के अस्पताल की जगह का निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हिसार पहुंचे, यहां पर भी 500 बेड का अस्पताल की जगह का जायजा लिया। कोरोना को लेकर के सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटने की तैयारी में है। पानीपत, हिसार, फरीदाबाद तीनों जगह की तस्वीरें। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और ये निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और साथ ही साथ कोरोना को हरा सके। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकारी अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ठीक से सप्लाई हो रही है। कोई एक भी जितना कोटा तय है उतना कोटा दिल्ली को भी मिलता है। हमारा भी एक कोटा है, उनका भी एक कोटा है। सब प्रांतों के कोटे हैं। कोटा बढ़ाने की बात और केंद्र सरकार करती है। जहाँ ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिल सकती है उन्हीं स्थानों के ऊपर हॉस्पिटल बनाए जाएं। तो ऐसे दो स्थान हैं, पानीपत रिफाइनरी और हिसार में जो जिंदल गैस प्लांट है, वहाँ 500 बेड के 2 अस्पताल स्थानीय उसी जगह पर बनाए जाएंगे। उसी के निरीक्षण करने के लिए आज मैं आया था। जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर के, ये जितने सरकारी कोटे में मिलते हैं वो सब हम सरकारी अस्पतालों में देते हैं। बाकी प्राइवेट डीलर जो हैं वो लेकर के आते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं। लेकिन कल हमने एक व्यवस्था बनाई है कि प्राइवेट के ऊपर भी नजर रखी जाए कि वो भी उसकी ब्लैक मार्केटिंग न करें, बल्कि जो इंजेक्शन डॉक्टर स्पेसिफाई करता है, डॉक्टर जो उसको रिकमेंड करता है, तो उसी को इंजेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया जितना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट को तो जहाँ यानी लगता होगा, उसको उम्मीद है कि कहाँ मुझे हॉस्पिटल में जगह मिलेगी, वो आ जाता ही है। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है वहाँ पेशेंट जाएगा। वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, अभी कोई बंधन नहीं है कि अभी किसी जगह के पेशेंट कहाँ जाएंगे। बीमारी है, उसका इलाज करना ही हमारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव मोटुका में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। बताया जा रहा है कि इस कॉलेज को सेना को सौंपने की तैयारी है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में सेना ही बेड की व्यवस्था और इंतजाम करेगी। साथ ही सेना के डॉक्टर ही कोरोना रोगियों का इलाज करेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि पानीपत और हिसार में 500 बेड के 2 अस्पताल जल्द तैयार हो जाएंगे, जहां पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में उपलब्ध होगी। इन अस्पतालों को डीआरडीओ की मदद से बनाया जा रहा है और इसी तरह से फरीदाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड का अस्पताल अगले 2 से 3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा, जिसका संचालन सेना के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि हमको पता है कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस हिसाब से पेशेंट्स का एक प्रेशर बना है हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स बहुत सी व्यवस्थाएं तो हमारी बनी हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के थोड़ी कठिनाई आ रही थी। उसको लेकर के हमने जो समस्या का हल निकाला है, जो 2 जगह पर स्पेशल हॉस्पिटल्स जो लिक्विड ऑक्सीजन की बजाय गैशियस फॉर्म में जो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको लेकर के 500 बेड के 2 हॉस्पिटल, एक पानीपत में, एक हिसार में, ये बनाया जाएगा। आज उसका मैंने निरीक्षण किया है। बहुत जल्दी उसको तैयार करना शुरू कर देंगे डीआरडीओ की सहायता से। इसी प्रकार जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमारे बेड्स की संख्या बढ़े। उसमें एक मेडिकल कॉलेज ये है जो किन्हीं कारणों से चालू नहीं हुआ था, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और हम इसमें तुरंत 100 बेड ऑक्सीजन के नाते से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, वो आर्मी का स्टाफ वो आ रहा है पालमपुर से, और इसको कल से इसको भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। जो कमियां हैं इसकी सामान कल मंगा लेंगे और समझता हूँ 2-3 दिन में इसको शुरू कर देंगे। कुछ प्रदेशों ने लॉकडाउन का सिलसिला चालू करके देख लिया है। लॉकडाउन की बजाय सख्ती ज्यादा की जाए, और जब तक लोग उसको अडॉप्ट ना करें। लॉकडाउन का मतलब होता है कि सरकार प्रेशराइज करती है लोगों को। हम प्रेशराइज करने के बजाय लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन की तरह ही उन्हीं बातों को अपने घर में रह करके बिना मतलब के बाहर न निकलें।
इसलिए उसको लोगों की समझ बढ़ाने के नाते से हमने लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन बाकी जितने भी प्रोविजन है वो सारे कर दिए हैं। बाजार जो है 6 बजे तक हमने बंद किए हैं। हमने कोरोना कर्फ्यू की बात भी कही है, स्कूल बंद किए हैं, ऑफिस बंद कर दिए हैं और IT के लोग अपना घर से काम करें। इसलिए जितने भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम लगा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पृथला के छाइसा गांव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल के साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 2 दिन के अंदर 100 बेड का अस्पताल तैयार होगा। भारतीय सेना के चिकित्सकों की टीम अस्पताल का संचालन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारियों को ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे। सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। लगातार सभी को व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन और जरूरी दवा की कालाबाजारी पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से यह अपील की है। विज ने कहा है कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। इस दौरान अनिल विज ने विपक्ष पर भी पलटवार किया है। जरूरत के स्थानों पर हम अतिरिक्त अस्पताल बनाना चाहते हैं, विशेष तौर से गुड़गांव में। और गुड़गांव में हमने बात भी की है। कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। एक महानुभाव ने तो 400 बेड तक के अस्पताल की व्यवस्था करने की बात की है। उन्होंने कहा सारा सामान भी हम मुहैया कराएंगे। उसी प्रकार से एक महानुभाव ने 200 बेड लगाने शुरू कर दिए हैं, पर हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। उसके लिए IMA से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतज़ाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। नहीं, अब भूपेंद्र हुड्डा तो नेगेटिव आदमी है। हमारे सरकारी अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सारे हरियाणा में स्थिति ठीक है। केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। हमारे पास तो डॉक्टर्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन भी है और सबसे ज़्यादा जो आज जिसकी मांग है रेमडेसिविर, उसकी भी वो भी है, क्योंकि हमने समय रहते व्यवस्था कर ली थी। अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, वो मरीजों को पर्चियाँ लिख लिख के दे रहे हैं, उससे दिक्कत आ रही है। तो उसकी कालाबाजारी ना हो, उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। सभी जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसको एक्टिवेट किया गया है, छापे मार रहे हैं। 4 आदमी हम अंदर कर चुके हैं, और भी आएंगे और भी अंदर करेंगे। और पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन जारी कर दी है कि अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांगता है सिलेंडर के या रेमडेसिविर के, तो आप उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, हम कार्रवाई करेंगे। तो केंद्र सरकार ने तय किए हैं, केंद्र सरकार ने और कंपनियों ने तय किए हैं रेट। अब जिस कंपनी की जितनी प्रोडक्शन है और जितनी दाम तय किए हैं वो किए हैं, और हम तो हरियाणा में जिस भी भाव मिलेगी खरीदेंगे और सारे हरियाणा वासियों को 18 साल से ऊपर आयु के लोगों को मुफ्त लगाएंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरीदाबाद के 3 इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन भी लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने तीनों इलाकों को नोटिफाई किया। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जोन 1 में ईएसआई सेक्टर 7 के साथ साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10 और 11 के साथ ही 14, 15 और 15 एक क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएससी खेड़ी कलां का कवरेज क्षेत्र शामिल है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 से 79 शामिल है। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआईटी से 1 से 5, जिसमें सैनिक कॉलोनी का सेक्टर भी शामिल है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई होगी। जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत 4 या 4 से ज्यादा व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। आईटी, आईटीईएस और कॉरपोरेट कंपनियों के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्य करेंगे। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, एंटरटेनमेंट और अन्य गतिविधियों जिनमें कंटेनमेंट जोन से बाहर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही आयोजित की जा सकेंगी। इसके लिए हॉल के अंदर सिर्फ 30 व्यक्ति और बाहर खुले में सिर्फ 50 व्यक्ति ही आयोजन में शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो वहीं कोविड महामारी की रोकथाम के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद बिना अनुमति के 4 या 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लग गई है। इसमें सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले उद्योगों के साथ साथ संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई है। गुरुग्राम में सभी आईटी, आईटीईएस और कॉर्पोरेट कर्मचारी 3 मई तक घर से ही काम करेंगे। बाकी जैसे फैसले फरीदाबाद प्रशासन ने लिए हैं, उसी तरह से गुरुग्राम में भी निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं या सब्जी भाजी की और दूध की दुकानें खुली हुई है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि सरकार किसानों से 24 घंटे वार्ता करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। सारी दुनिया में एक प्रधानमंत्री है जिसने 1 साल में 310 बैठकें करके कोरोना पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाई है। आज मैं ये मानता हूं कि 3 लाख से भी ऊपर केसेस आ रही है। मैं मानता हूं 2000 लोगों की भी मृत्यु भी हो रही है, लेकिन स्थितियों के ऊपर तो काबू पाना पड़ेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत के अंदर इतनी क्षमता है, भारत के 139 करोड़ लोगों में इतनी क्षमता है, वो इकट्ठे होकर इस कोरोना को हराएंगे, हर हालत के अंदर हराएंगे। हम तो 24 घंटे तैयार बैठे हैं बात करने के लिए। कोई बात करने के लिए आए तो वो तो कहते हैं कि पहले 3 कृषि कानून खत्म करो और फिर बात करेंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हमने कहा कानूनों में बदल कर लो, कोई कंक्रीट सुझाव लेकर आओ, लेकिन वही बात है मैं ना मानू, मैं तो कानून रद्द करवाऊंगी। और वो होते नहीं, क्योंकि वो किसानों के
तो वहीं जीन से आई गई तस्वीर कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को दिखाने वाली वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद आप भी इस जज्बे को सलाम करेंगे। दरअसल अस्पताल में महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल उसे दोनों हाथों में उठाकर दौड़ गए। डिप्टी सिविल सर्जन अस्पताल के मुख्य गेट से इमरजेंसी वार्ड तक महिला मरीज को लेकर के दौड़े। आनंद फानंद में स्ट्रेचर लाया गया। दरअसल अस्पताल के गेट पर महिला मरीज कार में बैठी नाजुक हालत में स्ट्रेचर का इंतजार कर रही थी। जब महिला मरीज पर डॉक्टर रमेश पांचाल की नजर पड़ी तो उन्होंने इसे लेकर इमरजेंसी वार्ड तक जाने में जरा भी देर नहीं की। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।